और शाहजहांपुर कलेक्टर का जिक्र करेंगे जिन्होंने अपनी बदसलूकी के चलते चर्चाएं बटोरी हैं, लेकिन उन्हें अब हटा दिया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ड्राइवर्स के साथ की गई बदसलूकी पर एक्शन लिया। साथ ही अधिकारियों को साफ मैसेज भी दिया गया है कि सबका सम्मान करना जरूरी होगा। न्यूज 18 ने शाहजहांपुर कलेक्टर की बदसलूकी की खबर प्रमुखता से दिखाई थी। क्या करोगे तुम? तुम्हारी यही तो चीज है सर, हम यही लड़ाई हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। कुर्सी की हनक ऐसी कि कलेक्टर साहब शब्दों की मर्यादा तक भूल गए कि वो उस पद पर हैं जिसकी गरिमा है और एक मर्यादा भी। हाथ जोड़े इस ड्राइवर से कलेक्टर साहब ने क्या कुछ कहा, एक बार फिर से सुनिए। क्या करोगे तुम? तुम्हारी यही तो चीज है सर, हम यही लड़ाई हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। ये वाकया पेश आया हड़ताली ड्राइवर्स की मीटिंग के दौरान। दरअसल कलेक्टर साहब अपने इसी तेवर के साथ ड्राइवर्स को समझा रहे थे या यूं कहें कि हड़का रहे थे। इस पर ड्राइवर ने केवल इतना कहा कि साहब जरा ठीक से बोलिए। फिर क्या था, साहब औकात पूछने लगे और तो और सवाल पूछने वाले को पुलिसकर्मी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्शन लिया और कलेक्टर को हटा दिया गया। ट्रक ड्राइवर और जिला प्रशासन की बैठक में शाहजहांपुर के अंदर जिस प्रकार से भाषा बोली गई है, अधिकारी को यह भाषा बोलना उचित नहीं है। और खासकर ये सरकार तो गरीबों की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीब उत्थान के लिए काम करते हैं और ऐसे में हर एक अधिकारी को, वो कितने बड़ा अधिकारी हो, उसको गरीब की काम का भी सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए मनुष्यता के नाते से ये भाषा कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। मैं खुद मजदूर का परिवार का भी निकला हुआ बेटा हूँ। इस नाते से मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इस प्रकार से अधिकारियों को अगर वो ये भाषा बोलते तो उनको मैदान में रहने का अधिकार नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोबारा जो अधिकारी आएगा वो इस प्रकार की भाषा का और व्यवहार का ध्यान रखेगा। और इस प्रकार की भाषा जो बोली जाती है, मेरे मन में बहुत पीड़ा हुई इस बात की। मैं कभी क्षमा नहीं करूँ इस तरह की बातों को। सीएम का पद संभालने के बाद डॉक्टर मोहन यादव एक्शन में हैं। सीएम ने कलेक्टर पर कार्रवाई कर साफ कर दिया है कि वो न तो काम में लापरवाही बर्दाश्त करेंगे और न ही बदसलूकी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कांग्रेस का जिक्र करेंगे। विधानसभा चुनाव की हार को लेकर जरूर मंथन चला, लेकिन उसे भूलकर भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में एक बार फिर से जुटे हुए हैं। कांग्रेस ने लोकसभा में 50% वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा है। माफ कीजिएगा। कांग्रेस अध्यक्ष के इस लक्ष्य पर बीजेपी ने तंज भी कसा है। देखिए। विधानसभा चुनावों में हार के बाद एमपी कांग्रेस में बड़े बदलाव हुए हैं। जीतू पटवारी के हाथों में कांग्रेस की कमान दी गई है। ऐसे में जीतू पटवारी लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुट गए हैं। जीतू पटवारी ने मैं नहीं हम के साथ आगे बढ़ने की बात कही। साथ ही लोकसभा चुनाव में 50% वोट शेयर पाने का पार्टी के लिए लक्ष्य रखा है। कांग्रेस पार्टी के संगठन को स्ट्रेंथन करने का और कांग्रेस की आइडियोलॉजी घर घर तक जाए और 50% से ऊपर हमारे वोट परसेंटेज हो, इन 3 सूत्रों को लेकर मैं नहीं हम एक सूत्र वाक्य बनाया है। और जब हम की बात करते हैं तो संवाद बहुत जरूरी है। तो हर वो परिवार का साथी जो कांग्रेस पार्टी में काम करना चाहता है, कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी को मानता है, किसी न किसी रूप में पिछले चुनाव में उनकी भूमिका किसी न किसी रूप में स्वाभाविक रूप से थी। विधानसभा चुनाव में करीब 50% वोट शेयर हासिल करने वाली बीजेपी ने जीतू पटवारी के लक्ष्य को निशाना साधा। साथ ही उन पर अपनों का ही अनादर करने के आरोप भी जड़े। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य रखा था 51% वोट प्रतिशत हासिल करना, जिसके करीब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 49% वोट प्रतिशत तक पहुंच गई है। अब आप ये मानकर चलिए कि इस लक्ष्य के प्रति यदि जनता ने जवाबदेही हमको दी है तो उसके पीछे एक लंबा खाका है जो विकास का मॉडल है, जो 20 वर्षों में मध्य प्रदेश ने हासिल किया है। कांग्रेस के पास दशकों तक की सरकार है, लेकिन बताने के लिए कुछ नहीं है। तो ये बताता है कि खोखलेबाजी, झूठ प्रपंच के सहारे वोट प्रतिशत किस आधार पर बढ़ाएंगे। और रही बात मध्य प्रदेश में, देखिए जीतू पटवारी जैसे व्यक्ति को नेतृत्व करने का मौका इसलिए दिया क्योंकि वो कहते थे कि पार्टी जाए तेल लेने, और अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मंत्री रहते जूते तक मारने की उपलब्धि उन्होंने हासिल की है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है।
उधर कांग्रेस खासकर जीतू पटवारी के लिए चुनौतियां लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के साथ ही नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने की है। वो कितने सफल होते हैं ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। विधानसभा चुनाव में आए विपरीत परिणामों के बाद कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस रही है। कांग्रेस ने 50% वोट शेयर हासिल करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि देखना होगा कि कांग्रेस अपने टारगेट को अचीव करने में कितना कामयाब होती है, क्योंकि 2019 के चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस महज एक सीट, वो भी कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा, बचा पाई थी। अब मुकाबला है सीधे पीएम नरेंद्र मोदी के फेस से, और इसको कांग्रेस के लिए फाइट करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सिंगर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। इंदौर का जिक्र करेंगे। रणजीत हनुमान की आज परंपरागत उल्लास से प्रभात फेरी निकाली गई। स्वर्ण रथ में बाबा की विग्रह प्रतिमा नगर भ्रमण पर निकली। प्रभात फेरी में अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिकृति मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। प्रभात फेरी में लाखों भक्त शामिल हुए। ढोल नगाड़े गाजे बाजे आतिशबाजी के साथ प्रभात फेरी निकली। रणजीत अष्टमी पर 138 सालों से यहाँ प्रभात फेरी निकाली जाती रही है। प्रभात फेरी रणजीत हनुमान मंदिर से द्रविड़ नगर चौराहा, महुनाका चौराहे से घूमकर अन्नपूर्णा मंदिर रोड, नरेंद्र तिवारी मार्ग से रणजीत मंदिर वापस पहुंची। बुरहानपुर के किसान ने मिसाल पेश की है। दापोरा गांव से विट्ठल पाटिल ने शिक्षक की नौकरी छोड़कर खेती शुरू की और आज वो करोड़पति किसान बन चुके हैं। केला उत्पादन करके विट्ठल पाटिल सालाना 1 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। इनके केले का एक्सपोर्ट ईरान, इराक और दुबई तक होता है। विट्ठल पाटिल अपने खेत में 100 से ज्यादा ग्रामीणों को रोजगार भी दे रहे हैं। हाईटेक तरीके से खेती कर रहे हैं। केले के साथ ही विट्ठल पाटिल कपास, गेहूं, मक्का, गन्ना भी उगाते हैं। किसान विट्ठल पाटिल को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रेष्ठ कृषक का अवार्ड भी दिया था और इनके खेती के गुण सीखने के लिए अमेरिका के वैज्ञानिकों का दल भी यहां पर आ चुका है। प्रोग्राम चेक करना पड़ता है, जैसे अभी दोपहर की लाइन आएंगे केले में ऐसे स्पॉट बन जाती है। तो विट्ठल पाटिल जो अपने नाम एक बड़ा कीर्तिमान रचे हुए हैं, शिक्षक की नौकरी करते थे, नौकरी छोड़ी और अब करोड़पति किसान के नाम से जाने लगे हैं। न सिर्फ इंडिया में बल्कि देश के बाहर भी उनका ये जो केले का उत्पादन है वो एक्सपोर्ट किया जाता है और कई सारी जो विधाएं हैं जो अपनाते हैं वो खेती के लिए, उसका प्रचार भी अमेरिका तक है। रतलाम का जिक्र करेंगे, जहां नगर निगम की आर्थिक स्थिति बदहाल है। सरकारी सहायता पर निगम चल रहा है। 60 करोड़ का सालाना का टारगेट है। आमदनी 19 करोड़ रुपए है। वेतन पर 38 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। टैक्स वसूली में नगर निगम बहुत ज्यादा पीछे है। रतलाम का जिक्र कर रहे हैं। सरकारी सहायता से जहां निगम चल रहा हो, जमीनी हालात वहां कामों के कैसे होंगे अंदाजा आप लगा सकते हैं। आर्थिक स्थिति बेहद खराब। 60 करोड़ का सालाना टारगेट होता है। आमदनी 19 करोड़ है निगम की और जो कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं उन कर्मचारियों के वेतन पर ही 38 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। टैक्स वसूली में भी निगम बहुत ज्यादा पीछे। अगर इसकी भरपाई हो जाती तो कुछ हद तक जो हालात हैं वो सुधरते, लेकिन फिलहाल सरकारी सहायता पर निगम रतलाम का। और झाबुआ का जिक्र करेंगे। रिश्वतखोरी का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। सिपाही का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ। परवलिया चौकी में पदस्थ आरक्षक अशरफ अवैध शराब बेचने वाले से रिश्वत ली। एसपी ने जांच के आदेश भी दे दिए। झाबुआ से खबर हम आपको बता रहे हैं। रिश्वत लेते हुए आरक्षक का वीडियो वायरल। एसपी की तरफ से संज्ञान इस मामले पर। अवैध शराब बेचने वाले से रिश्वत वसूली गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।